जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट जुलाई 2023। धनु लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है और द्विस्वाभाविक लगन है। अग्नि तत्व लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में ऊर्जा, उत्साह, विशेष तौर पे कुछ सीखने का, ज्ञान प्राप्त करने का और साथ ही उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद दूसरों को भी सिखाने का विशेष ऊर्जा, उत्साह काफ़ी पाया जाता है। साथ ही द्विस्वाभाविक लगन होता है, जिसके कारण स्थिरता और बदलाव दोनों को ही साथ लेकर चलने में व्यक्ति सहायक रहता है। दोनों को साथ लेकर चलते हैं। साथ ही विद्वत्ता और ज्ञान की भावना विशेष तौर पे इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में पाई जाती है। एक साथ 2 या 3 काम करना और वो भी पूर्णता के साथ करना, एक अपने लक्ष्य को साधना, ये इन व्यक्तियों का मेन मोटो रहता है। तो ये एक प्रभाव देखने को मिलता है। आप देखिए, यहाँ पर जुलाई माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक गुरु, इसको देखते हैं। ठीक है, गुरु का जो प्रभाव है, जो कि लंबे समय से पंचम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, थोड़ा पीड़ित अवस्था में है, राहु के साथ हैं, शनि से दृष्ट हैं, तो ये प्रभाव चल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर क्योंकि गुरु लग्नेश होने के साथ साथ चतुर्थेश भी हैं, तो इन भावों से संबंधित परेशानी आपके जीवन में बन सकती है। खासकर भाई लगन से संबंधित यहाँ पर चल रही है तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बन सकती है। आपके डिसीजन मेकिंग पावर को ये थोड़ा गलत ले जा सकता है और लालचवश उसको गलतियां होने की संभावना ज़्यादा है। या कह सकते हैं कि आप, क्योंकि पंचम भाव के अंतर्गत घटना हो रही है, तो कह सकते हैं कि बुद्धि के अंतर्गत ये भाव रहेगा कि कुछ बड़ा धन प्राप्त किया जाए, अकस्मात रूप से धन प्राप्त किया जाए, जल्दबाजी के अंतर्गत आप बड़े धन लाभ की ओर जाएं और वहीं पर आपका डिसीजन गलत हो जाए। ये एक संभावनाएं होने की दिखाई देती है। ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। साथ ही यहाँ पर एक और स्थिति है कि आपका चतुर्थेश भी है, जिसके कारण भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपके निर्णय गलत हो जाएं, वहाँ से संबंधित परेशानी आपके जीवन में बन जाए, या फिर यहाँ पर माता से संबंधित परेशानी, और खासकर इस माह के अंतर्गत बनने वाली ही है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक पीड़ित अवस्था में चल ही रहा है, राहु से के साथ शनि से दृष्ट है, और वहीं पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी, जो हम अभी बताएंगे जब मंगल का प्रभाव बताएंगे, जिसके कारण माता को मृत्यु तुल्य कष्ट होने की स्थिति या कहीं ना कहीं माता के साथ संबंधों में परेशानी आने की स्थिति इस माह के अंतर्गत प्रबल रूप से बनती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, आपका जो मेन फोकस चल रहा है वो पंचम भाव, अपने बच्चों को लेकर, अपने शिक्षा को लेकर, अगर आप हो सकता है स्टूडेंट है तो एजुकेशन को लेकर विशेष तौर पे यहाँ पर अभी समय चल रहा है, जिसमें आपका ध्यान भटक रहा है। मतलब आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा में व्यवधान आपके आ रहे हैं, क्योंकि गुरु राहु के साथ शनि से दृष्ट, लेकिन आप फिर भी अपना ध्यान लगाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से आपका ध्यान उसमें लग जाए, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर ले, लेकिन फिर भी वहाँ पर किसी न किसी कारणवश डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। ये एक स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि राहु का प्रभाव है, लग्नेश भी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों का भी प्रभाव देखने को मिलेगा कि कहीं, और यहाँ पर प्रेम संबंध, क्योंकि इससे पहले मंगल अब तो सिंह राशि में आ जाएंगे, क्योंकि राहु का जो डिस्पोजिटर मंगल है वो अब मजबूत हो रहा है। मतलब जिस उस भाव का स्वामी पंचमेश मंगल सिंह राशि में मजबूत अवस्था में आएगा, लेकिन इससे पहले वो कर्क राशि में अष्टम भाव में चल रहे थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध टूटे भी हैं, प्रेम संबंधों में दिक्कतें आई हैं, संतान के साथ संबंधों में या संतान को लेकर बड़ा कष्ट हुआ है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो स्थिति, संतान को लेकर जो चल रही दिक्कतें थी, बातें थी, उसमें सुधार इस माह में आपको देखने को मिलेगा। संतान में भी, शिक्षा से संबंधित परेशानी में भी सुधार देखने को मिलेगा। जो पिछले महीनों के अंतर्गत ज्यादा दिक्कतें सही हैं, वहां पर सुधार आता हुआ नजर आएगा। साथ ही प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी यहां पर सुधार आने की स्थिति प्रबल देखने को मिलेगी। वहीं गुरु का प्रभाव, यहां पर एक और स्थिति है कि जो व्यक्ति निसंतान है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी स्थिति है। इससे पहले उनके लिए खराब हो गई थी, उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पर पीड़ित अवस्था में तो थे ही गुरु राहु शनि का प्रभाव,
पंचमेश अष्टम में कहीं ना कहीं उनका किसी का मतलब यहाँ पर मिसकैरेज जैसी स्थिति, गलत स्थिति भी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब एक अच्छी स्थिति है कि जो निसंतान है वो संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप चाइल्ड प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये माह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति, क्योंकि गुरु और शनि दोनों का गोचर आपको पंचम भाव से मिल रहा है। अगर आपको दशा पंचम पंचमेश, पंचम में बैठे ग्रहों या पंचम को देखने वाले ग्रहों की दशा अगर आपको मिल जाती है तो फिर यहाँ पर संतान प्राप्ति के अच्छे योग आपके यहाँ पर जीवन में बनते हुए दिखाई देते हैं। वहीं देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर, और खुद पंचमेश मंगल का भी गोचर नवम भाव पर, जब हम मंगल पर आएंगे तब भी बताएंगे आपको। तो ये जो स्थिति बन रही है ये कहीं ना कहीं, और शनि का भी गोचर नवम भाव पर, अब आपको इस माह नवम भाव से संबंधित प्रबल योग मतलब रिजल्ट आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। खासकर जो व्यक्ति लंबे समय से सोच रहे थे कि फॉरेन जाकर पढ़ना है, हायर एजुकेशन करना है, उच्च शिक्षा करना है, या फॉरेन से भी नहीं, अगर यहाँ पर अपने देश से भी करना है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, और उच्च शिक्षा प्राप्ति में आपको बाधाएं आ रही थी, तो ये माह आपके लिए बेहतर रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। विदेश यात्राएं होंगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, इसकी भी संभावनाएं काफ़ी प्रबल रूप से बनती हुई देखने को आपको मिलेगी। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। गुरु की दृष्टि भी है, शनि का प्रभाव है, नवम से संबंधित घटनाएं आपको देखने को मिल जाएगी। भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन भाग्य में कमी जो आएगी वो 17 जुलाई के बाद आएगी, क्योंकि खुद भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में चला जाएगा। तो भाग्य अष्टम से संबंधित कर्मों से तो आएगा। अगर आप अष्टम से संबंधित कर्म कर रहे हैं वो भी हम अभी आपको बताने वाले हैं। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके लाभ भाव पर, इच्छा पूर्ति के भाव पर। तो एक बात तो है कि शनि वक्री होने से शनि की भी दशम दृष्टि अब 11th हाउस पर पड़ रही है। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे, प्रमोशन लेना चाहते थे, कहीं ट्रांसफ़र कराना चाहते तो वहाँ पर आपकी इच्छा के अनुसार होने की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये भी संभावनाएं प्रबल बनती है, मतलब प्रमोशन होने के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं। अब गुरु की 9वीं दृष्टि लगन पर, जबकि राहु का भी प्रभाव साथ साथ चल रहा है, तो अड़चने बाधाओं के साथ हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है अभी आपको कि जब तक गुरु राहु का संयोग बनेगा तो कार्य आपके अड़चने और बाधाओं के साथ ही हैं। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि लगन पर है तो यहाँ पर राहु का भी प्रभाव है। तो ये कहीं ना कहीं आपको अगर कोई गलत दिशा दिखाता हुआ नज़र भी आ जाएगा तो भी आप कहीं ना कहीं बच जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर गुरु कृपा रहेगी। आप इस प्रकार समझिएगा। साथ ही ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप किसी तरीके के जो ज्ञान हैं उसका गलत उपयोग कर सकते हैं, तो बस उससे आपको बचना है। मतलब अपने इंटेलिजेंस का गलत यूज़ आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बचकर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलना है। अब देखिए यहाँ पर आगे अगर हम चलें तो सूर्य का प्रभाव को जाने, तो सूर्य का प्रभाव 17 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेगा, फिर कर्क में आएगा। जैसा कि हम बता रहे हैं भाग्य के स्वामी का 7वें भाव पर गोचर रहेगा। तो ये बात अच्छी है कि शुरुआत में बुध का भी प्रभाव मिथुन राशि में ही है 8 जुलाई तक। तो खासकर 17 जुलाई तक या उसके अंतर्गत भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें तो 8 जुलाई तक व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा समय आपके लिए देखने को आपको मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, वहाँ पर आपको आपकी पावर अथॉरिटी वहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और यहाँ पर सूर्य के प्रभाव में सूर्य की दृष्टि लगन पर आएगी, आपका ऊर्जा उत्साह बढ़ता हुआ नजर आएगा। नेतृत्व करने की क्षमता आप में 17 जुलाई तक काफ़ी अधिक रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी आप में काफ़ी अधिक रहेगी। थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप काम करोगे तो ये एक अच्छी स्थिति देखने को 17 जुलाई तक आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा वैवाहिक जीवन के अंतर्गत आप अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए नजर आएंगे एक दूसरे के साथ। तो वो एक रहेगा प्रभाव कि जीवन साथी कहेगा हम आपसे श्रेष्ठ हैं और आप कहेंगे हम आपसे श्रेष्ठ हैं। मतलब कहीं ना कहीं ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको वहां पर आएगी। अहंकार संबंधी परेशानी आपको आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत या फिर पार्टनरशिप या रिलेशनशिप के अंतर्गत देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए सूर्य का जो प्रभाव आएगा वो कर्क राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर, ये थोड़ा सा भाग्य में कमी ला देगा। इससे पहले अगर आप किसी भी तरीके के गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क भी करना चाहते हैं तो वो भी 17 जुलाई तक करिएगा। कोई भी मेन जो वर्क आपको करना है तो 17 जुलाई तक कर लीजिएगा। 17 के बाद कहीं ना कहीं आपको काम करने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि खुद लगन का मालिक पीड़ित अवस्था में चल रहा है। लग्नेश आपका पीड़ित अवस्था में चल रहा है, फिर वहां पर भाग्य का मालिक भी पीड़ित अवस्था में कमजोर हो गया, तो जिसके कारण क्या होगा, कोई भी काम करने जाओगे रुकावटें बाधाएं भी आ रही है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है बाद में 17 जुलाई के बाद, तो फिर आपको परेशानी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा वहाँ पर संभल कर आपको चलना है। यहाँ पर भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में गया है तो हो सकता है, और वैसे भी शुक्र का प्रभाव 17 जुलाई के बाद तो सिंह में आ जाएगा, इससे पहले कर्क में चल रहा था। तो यहाँ पर सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत थोड़ा अग्नि से संबंधित परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ससुराल पक्ष में आपके वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपको मतलब उनकी इज्जत मान सम्मान आपको देना पड़ेगा, उनको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं स्वाभिमान में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ये भी एक प्रभाव, और कहीं ना कहीं जीवन साथी आपको 17 जुलाई के बाद ऑर्डर देते हुए नजर आएंगी या नजर आएंगे। तो ये दोनों ही संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद अगर हम देखें मंगल का प्रभाव, जैसे कि हम बताएं, मंगल आपके द्वादशीश भी हैं, पंचमेश भी हैं, पहले नवम भाव में गोचर करेंगे। देखिए मंगल का नवम भाव में गोचर, जैसा कि मैंने बताया, ये आपके लिए उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर कोई एग्जाम भी देने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो भी फास्ट हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो कम समय के अंतर्गत आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा इस समय में आपको। मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा। थोड़ा सा बस दिक्कत रहेगी, पिता, गुरु और धर्म के अंतर्गत आप वाद विवाद करते हुए नजर आएंगे, तो उस वाद विवाद से बचना है, अन्यथा भाग्य के मामले में फिर ये परेशानी उत्पन्न कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको ये देना है। अब वही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके 12वें घर पर। तो यहाँ पर एक और बात है कि दान पुण्य के कर्म आपको करते रहना चाहिए, मतलब डोनेशन देते रहना चाहिए, अन्यथा आपका, क्योंकि मंगल 12वें घर व्यय भाव पर दृष्टि डालकर आपके पैसे का कुछ भाग मतलब हॉस्पिटल वगैरह, मेडिकल वगैरह पे खर्च करा सकता है, कोर्ट केस वगैरह में वहाँ पर खर्चा करा सकता है, मतलब गलत चीज़ों पर खर्चा करा सकता है। लेकिन अगर आप डोनेशन करते हैं, दान पुण्य के कर्म करते हैं, तो फिर आपके लिए फेवरेबल रहेगा। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। जब तक मंगल सिंह राशि में नवम भाव में धर्म भाव में गोचर करे, धार्मिक कार्यों पर खर्चा करे, और किसी भी गुरु से, किसी भी मतलब किसी भी तरीके से पिता से भी वाद विवाद करने से आपको बचना है। इस बात का ध्यान रखना है। मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर। देखिए शनिदेव जिम्मेदारी बता रहे हैं कि आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है अपने छोटे भाई बहन को लेकर, छोटी छोटी यात्राएं आपकी बढ़ रही हैं। वहीं मंगल की दृष्टि, सीधी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, कहीं ना कहीं आपका अपने छोटे भाई बहनों से हो सकता है वाद विवाद भी हो जाए। कहीं ना कहीं आप उनके साथ, उनके लिए विशेष प्रयासरत रहे, विशेष कर्म करते हुए नजर आए उनके लिए, और साथ ही साथ उनकी उनसे थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए भी आपको विशेष प्रयास इस समय में करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से आप उनके साथ गलत व्यवहार ना करिएगा, किसी भी तरीके से झगड़ा करने से बचना है आपको। साथ ही मंगल की अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, जैसे कि हम बता चुके हैं, माता को मृत्यु तुल्य कष्ट या माता से संबंधों में परेशानी, ये अष्टम दृष्टि तो विशेष तौर पे उस संबंध को खराब करने वाली रहती ही है, चाहे वो उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से रहे, चाहे उसके साथ संबंधों की दृष्टि से रहे। तो ये स्थिति का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी दशा किसी भी प्रकार से चतुर्थ में बैठे ग्रह, चतुर्थ को देखने वाले ग्रहों की दशा, चतुर्थ में बैठे पाप ग्रहों की अगर दशा चल रही है, तो फिर तो ये घटना होना स्वाभाविक सा रहेगा, क्योंकि चतुर्थ का मालिक पीड़ित अवस्था में है। चतुर्थ भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि का पड़ना ये कहीं ना कहीं दिक्कत लेकर आएगा। घर के अंतर्गत वाद विवाद का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। अपने घर के अंतर्गत आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और वाद विवाद का माहौल चल रहा है, तो ये एक स्थिति, झगड़ा चल रहा है, तो ये थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर बुध का प्रभाव जाने। तो देखिए बुध बुध दशमेश भी है, सप्तमेश और दशमेश है। तो सप्तम का स्वामी होकर पहले तो आपका सप्तम भाव में भद्र योग का निर्माण करेगा, जो कि व्यापार की दृष्टि से 8 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ भी मिलेगा, व्यापार में उन्नति, तरक्की वगैरह अच्छी रहेगी। अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज भी आएंगे, क्योंकि बुध की दृष्टि लगन पर भी रहेगी। अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज आपको आते हुए नजर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टि से व्यापारिक गुण, बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी आपकी होती हुई नजर आएगी। तो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। साथ ही बुध का प्रभाव यहाँ पर, क्योंकि दशम भाव का स्वामी अपने से दशम गया है, तो किसी बड़े पद पर भी आप आसीन हो सकते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर आप कहीं जॉब चेंज करके दूसरी जगह भी जाना चाहते हैं, या फिर अपना प्रमोशन भी लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रमोशन के भी योग बनते हैं, तो यहाँ पे जो प्रमोशन होगा वो कहीं ना कहीं आपके आर्थिक रूप से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से संभावनाएं देखने को मिलेगी 8 जुलाई तक। वो हो सकता है कि आपका पद बढ़ जाए, पद प्राप्ति के भी योग इस माह के अंतर्गत प्रबल रूप से बनते हैं। खासकर 8 जुलाई तक ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 जुलाई के बाद बुध का गोचर अष्टम भाव में जैसे ही होगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन और कष्ट को भी बताता है। हो सकता है आपने ट्रांसफर लिया, प्रमोशन लिया हो, जिसके कारण बाद में क्या हो, आपको थोड़ा सा काम में दिक्कतें, बाधाएं, कष्ट की स्थिति, या कह सकते हैं कुछ नया काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिसर्च करना पड़ता है, सीखना, थोड़ा ज़्यादा गहराई में उतर कर सीखना पड़ता है। तो वो एक स्थिति आपको 8 जुलाई से 25 जुलाई के अंतर्गत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस समय जीवन साथी के बीमार रहने की, जीवन साथी आपके लिए कष्ट उत्पन्न करे, ऐसी स्थिति भी बनती हुई दिखाई देगी 8 से 25 जुलाई। और खासकर
17 तक जब अहंकार का भी स्थिति हम बता रहे थे और जब बुध भी अष्टम में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाइफ पार्टनर दिक्कत बना सकता है, या तो उसकी स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य की दृष्टि से लाइफ पार्टनर को दिक्कत हो। ये 8 से 25 जुलाई तक का पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहेगा, जहां पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर रहा है, उसकी तबियत खराब हो रही है, ये दिक्कत आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अब उसके बाद बुध का जो प्रभाव रहेगा वो सिंह राशि के अंतर्गत 25 जुलाई से सिंह राशि में गोचर करेंगे। सप्तमेश का दशमेश का नवम भाव में गोचर कहीं ना कहीं धार्मिक कृत्य आपके बढ़ा देगा। यहाँ पर वही आपके उच्च शिक्षा से संबंधित भी आपको लाभ देने वाला रहेगा, तो ये एक फायदेमंद आपके लिए सिद्ध रहेगा। बुध की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर भी थोड़ा सा यहाँ पर झूठ बोलने का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड सोशल मीडिया से जुड़कर काम करने में आपको फायदा रहेगा। न्यूज़ मीडिया वगैरह यहाँ पर भी आपको फायदा रहेगा थोड़ा आपका। अगर आप IT सेक्टर में तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव, शुक्र जो कि षष्ठेश भी हैं और आपके एकादशेश इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी बनकर पहले कर्क राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहां पर ससुराल पक्ष से आपको किसी तरीके की ज्वेलरी भी प्राप्त हो सकती है, अकस्मात धन आपको प्राप्त हो सकता है, लाभ हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा कि राहु पंचम में चल रहा है, किसी तरीके के ऐसा आप लॉटरी सट्टा वगैरह में लग गए तो यही धन आपका आपकी इनकम का भाग आपका गड्ढे में चला जाएगा, फंस जाएगा किसी तरीके की गलत चीजों में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि गलत चीजों से बचना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ससुराल पक्ष वगैरह से लाभ आपको हो सकता है। ये स्थिति आप देख सकते हैं। गुप्त संबंधों के अंतर्गत थोड़ी परेशानी, रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर 7 जुलाई तक जब तक शुक्र कर्क में थोड़ा देखने को मिलेगी। वहीं शुक्र सिंह राशि में जैसे गोचर करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर भाग्य की वृद्धि भी कह सकते हैं 7 से 17 के बीच में, खासकर क्योंकि जब भाग्य का स्वामी खुद अष्टम में जाएगा तो फिर वहां पर थोड़ा दिक्कतें तो बनेगी। स्त्री पक्ष से आपको किसी तरीके का मतलब लक आपका काम कर सकता है स्त्री पक्ष के साथ, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी 7 जुलाई के बाद से। साथ ही शुक्र के प्रभाव के अंतर्गत आय का कुछ भाग धार्मिक कार्य पर, पिता पर और आपके गुरु पर यहाँ पर या तीर्थ यात्राओं पर खर्च होने की संभावना को भी यहाँ पर बताता है। वहीं शुक्र की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे कर्म भी और साथ साथ धर्म के अंतर्गत भी आप नियमों को थोड़ा भंग कर मतलब अपने तरीके से धर्म करने वाले, उस प्रकार से चलने वाले 7 जुलाई के बाद रहेंगे। ये एक स्थिति, साथ साथ आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं देखिए शनि का प्रभाव, जैसे कि हम बता रहे हैं, शनि धन भाव के स्वामी हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, द्वितीयेश और तृतीयेश हैं और तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था के अंतर्गत भी हैं। वक्री अवस्था पे होने के कारण थोड़ा सा जो व्यक्ति के चार्ट में डिले रहता था, फ्रस्ट्रेशन आता था, जिन व्यक्तियों को जिनके चार्ट में वक्री थे, अब उनको रिजल्ट शनिदेव के द्वारा मिलते हुए नजर आएंगे। शनिदेव के द्वारा तृतीय भाव के रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे, उनकी यात्राएं बढ़ती हुई नजर आएगी, उनका पराक्रम विशेष तौर पर पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे। साथ साथ क्योंकि तृतीय भाव आपके हॉबीज को भी रिप्रेजेंट करता है, सोशल मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके की चीज़ों से जुड़े हुए हैं या जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। एक और स्थिति है, क्योंकि चतुर्थ से 12वें घर पे शनि पाप ग्रह का प्रभाव स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि में वक्री अवस्था में, तो हो सकता है कुछ व्यक्ति लंबे समय से प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही थी क्योंकि उनके चार्ट में हो सकता है शनि वक्री अवस्था में हो। तो अब यहाँ पर शनिदेव का जो वक्री चल रही है गोचर, तो अब आपके प्रॉपर्टी बेचने के भी प्रबल योग बनते दिखाई देते हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। छोटे भाई बहनों की विशेष तौर पर जिम्मेदारी बढ़ेगी, उनके लिए कर्म आपको करना पड़ेगा, ये भी स्थिति दिखती है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि और वहां पर राहु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, बच्चों की गलतियों को छुपाते हुए नजर आएंगे। बच्चों के लिए विशेष पराक्रम, विशेष मेहनत आपको करनी पड़ेगी, संतान को लेकर विशेषतः या एजुकेशन को लेकर, जैसे कि हमने बताया भी चल भी रहा है आपका, तो वो चीज़ें या फिर प्रेम संबंधों को लेकर ये एक स्थिति। क्योंकि देखिए यहाँ पर गुरु और शनि का दोनों का प्रभाव नवम भाव में, विशेष तौर पे अगर आपकी दशा वगैरह अच्छी है तो भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा, आपकी धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, उच्च शिक्षा, ये हमने बताया ही है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके 12वें घर पर, व्यय भाव पर, यहाँ पर शनिदेव आपके लिए फॉरेन से संबंधित आपको जोड़ सकते हैं। आप हो सकता है कि किसी इंटरनेशनल कंपनी में वर्क करने लग जाएं और वहां से जुड़कर आप कमाएं, तो वो भी एक स्थिति बनती है और थोड़ा सा खर्चों पर लगाम लगा देंगे किसी कारणवश, ये भी स्थिति को यहाँ पर बता रहे हैं। वहीं राहु केतु का प्रभाव, जैसे कि बताया, थोड़ा बच्चे जिद्दी जल्दबाजी करने लगे, आपके कहना ना माने, शरारती हो जाएं, तो वो एक स्थिति। और खुद आपकी बुद्धि पर राहु है तो फिर ये भी प्रभाव है, लालच करने से बचें, तो ये एक स्थिति देखने को मिल सकती है।
केतु का प्रभाव भी 11th हाउस में जो एकादश भाव में चल रहा है, मित्रों से थोड़ा असंतोष रह सकता है, चाचा से, बड़े भाई बहनों से एक असंतोष की स्थिति यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे। वहां पर थोड़ा रिलेशनशिप, क्योंकि तुला राशि भी आ रही है, रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कतें बन सकती है। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, इनका थोड़ा आपको ध्यान रखें, वहां पर आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 4 से 6, 15 से 17, 20 से 22, 22 से 25, 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 1 से 2, 2 से 4, 8 से 10, 10 से 13, 13 से 15, 17 से 20, 27 से 29 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 13 से 15, 17 से 20 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 15 से 17 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 4, 10 से 13, 20 से 22 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 1 से 7, 1 से 2, 27 से 29 की हो सकती है। और संघर्ष के साथ यात्रा 6 से 8 की हो सकती है। अमावस्या और गुरु पूर्णिमा तिथि लिखी है। देखिए आपके लिए भी समय इतना थोड़ा दिक्कत वाला है, इसलिए चल रहा है क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग आपके अभी गोचर में चल रहा है। शनि से दृष्ट है, गुरु पीड़ित अवस्था में, जो कि आपका लगन का मालिक, चतुर्थ का मालिक कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल हैप्पीनेस है, खुशी है। अगर वही प्रभावित हो रही है, आपकी बुद्धि प्रभावित हो रही है, तो सही में आपके जीवन के अंतर्गत के जो काम है वो कहीं ना कहीं उसमें रोड़े, अड़चने, बाधाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक बन जाता है। मन की शांति भंग हो रही है। तो यहीं पर अगर आप गुरु पूर्णिमा जो 3 जुलाई 2023 के अपने गुरु के पास जाइएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो गुरु राहु मतलब ये चांडाल योग है, इसका असर आप पर नहीं रहेगा। आपकी बुद्धि सुबुद्धि हो जाएगी और मन को सुकून और शांति, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। क्योंकि चतुर्थ के अंतर्गत ही गुरु उच्च के भी होते हैं। ये प्रभाव आपके पर चल रहा है कि मन की शांति आपकी भंग हो रही है, इंटरनल हैप्पीनेस आपकी जा रही है। तो गुरु पूर्णिमा पर बनाइए उसको, आप जाइए उनके पास, उनका आशीर्वाद लीजिए। वहीं उपाय के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र आपको करते रहना है। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करेगा, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप साथ ही साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते रहेगा। हनुमान चालीसा करेगा और मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाइएगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र को आपको करना है। और सूर्यदेव आपको प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए भाग्य के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। पिता का सम्मान आपको हमेशा करते रहना चाहिए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।